देखिए, अगर आप मर्द हैं, अगर आप पुरुष हैं और अगर आपको लगता है कि आप एक अल्फ़ा मेल हैं, तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अंत तक देखें। और अंत तक भी अगर आपको लगता है कि आप अल्फ़ा मेल हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के अंत तक आपका अल्फ़ानेस ज़रूर कम या ख़त्म हो जाएगा। हाय, वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि एक रियल मर्द अल्फ़ा मेल होता क्या है और क्यों लोग अपने आप को अल्फ़ा ज़रूर कहते हैं, पर वो एक्चुअल अल्फ़ा है नहीं और कोई अल्फ़ा बनना इतना आसान हो भी नहीं सकता। तो पहले हमें अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट समझना होगा और फिर हम आएँगे कि एक्चुअल अल्फ़ा मेल के क्या एट्रिब्यूट्स और क्वालिटीज़ होते हैं, और जब तक आपके पास वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, तब तक आप अल्फ़ा मेल बन नहीं सकते। तो पहले तो अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट जो है वो एनिमल किंगडम से लेके आए हैं। एनिमल किंगडम में कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं कि उनके में एक एकाध मेल ऐसे होते हैं जिनका फिज़िकल स्ट्रेंथ बाकी मेल से काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस फिज़िकल स्ट्रेंथ के प्रावस के बेसिस पर उन मेल्स को उस स्पीशी के कम्यून का लीडर चूज़ कर दिया जाता है। और जब आप लीडर चूज हो जाते हो, तो अल्फा मेल के पास एक पावर आता है। उस पावर के बेसिस पे वो किसी भी फीमेल को अपना पार्टनर चूज कर सकता है, और फीमेल का इसमें कोई कंसेंट नहीं लिया जाता। अब ये मोटा मोटी अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट है, जो कि सोशियोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी करने के लिए यही कॉन्सेप्ट उठा के ह्यूमन सोसाइटी पे ओवरले कर देते हैं। अब ये हाफ बेक नॉलेज है, क्योंकि एनिमल किंगडम प्राइमरीली उनका मोटिव होता है एनिमल का रिप्रोडक्शन करना। दूसरी ओर ह्यूमन स्पीशीज जो आज भी अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती है, पूरे ग्लोब पे डोमिनेट करने के बावजूद आज भी आत्मचिंतन में लगी होती है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके जीवन का मोटिव क्या है। यानी ह्यूमन स्पीशीज रिप्रोडक्शन के साथ साथ अपने एग्जिस्टेंस का सेंस बनाने में जुटी हुई है। इसीलिए आए दिन कभी कोई इन्वेंशन कर रही है, कोई डिस्कवरी कर रही है, कुछ फिलोसॉफिकल डिबेट कर रही है। वो खाली नहीं बैठ रहा। पूरे ग्लोब को, पूरे पूरे अर्थ को आज भी अपने हिसाब से चलाने के बावजूद अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं। और इतना कंसाइंस, इतना नॉलेज, इतना ब्रेन की कैपेबिलिटी एनिमल किंगडम में नहीं है। पर फिर भी फॉर सम वियर्ड रीजन ह्यूमन स्पीशीज के जो मेल हैं वो अपने आप को एनिमल किंगडम के अल्फा मेल के उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं। सोशियोलॉजिस्ट ये बताना भूल गए कि एनिमल किंगडम के जो अल्फा मेल होते हैं उसका एक और प्रॉब्लम है। उस कम्यून में जब दूसरा अल्फा मेल आता है, तो पहले अल्फा मेल के साथ एक फिजिकल फाइट होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता, तब तक दूसरे वाले को ना लीडर और ना उस ग्रुप का, उस पैक का अल्फा घोषित किया जा सकता है। तो अगर आप अल्फा मेल अपने आप को कहते हो, तो आप, अब मैं आपको बहुत सारी क्वालिटीज बता रहा हूँ, और वो क्वालिटीज अगर आप में हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अल्फा हैं। अदरवाइज गॉड ब्लेस यू। तो पहली क्वालिटीज क्या होती है, जैसे मूवीज में होता है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक हीरो होता है जो अपने फिजिकल प्रावस के दम पर सारे बैड विलन्स को, सारे बैड गाइज को हरा देता है। वैसे ही ह्यूमन स्पीशी में अगर आप मेल हैं और आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे किसी को भी, आई मीन टू से किसी भी अदर मेल को हरा सकते हो, तो आप अल्फा मेल हो। अदरवाइज आप अल्फा मेल नहीं हो, आप रियल मर्द नहीं हो। दूसरा, जैसे कि होता है, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा ही है कि होली का त्यौहार है और बहुत सारे अल्फा मेल झुंड में हैं और फीमेल के साथ रंग खेल रहे हैं। इवन फीमेल खेलना नहीं चाहते, उनका कंसेंट नहीं है, तभी भी खेलते हैं। ये अल्फा मेल का एक एट्रीब्यूट है। अल्फा मेल हमेशा झुंड में रहते हैं, एनिमल किंगडम में भी झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड है तभी लीडर है उस झुंड का, और तभी वो अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट आता है। वैसे ही ह्यूमन में एक झुंड होना है आपके पास। जब तक वो झुंड नहीं है और झुंड में आप खेलते नहीं है, तब तक आप अल्फा मेल नहीं हो। आप सिग्मा मेल जरूर हो सकते हो इंडिपेंडेंटली खेल रहे हो तो, पर अगर आप अल्फा मेल होना चाहते हो तो आपको एक झुंड चाहिए। किसी कारणवश अगर वो झुंड टूट भी जाता है,
तभी भी आपको नया झुंड बनाना होगा या नया झुंड ढूंढना होगा, उसमें जाके अपना पोजीशन रिटेन या रीस्टैब्लिश करना होगा और फिर वही खेल खेलना होगा किसी भी फीमेल के साथ। आप उनके विदाउट कंसेंट आप उनके साथ फिजिकल मिसबिहेविंग कर सकते हो। देखिए 31 मार्च आ रहा है, ईद का आखिरी दिन है और रमज़ान का आखिरी दिन है, और उस दिन आपको बहुत सारे अल्फ़ा मेल ओपन गाड़ियों में अपनी मर्दानगी का ढिंढोरा पीटते हुए दिखेंगे। तो जब तक आप अपने झुंड में ऐसे ही अपना अल्फ़ानेस नहीं शो कर सकते, तब तक आप अल्फ़ा नहीं बन सकते। तो माय फ्रेंड, ये सारे एट्रीब्यूट्स अगर आप में नहीं है, आप वन ऑन वन किसी हर मेल को हरा नहीं सकते, तो आप अल्फ़ा नहीं हो। अगर आपके पास झुंड नहीं है और आप फीमेल का कंसेंट ले रहे हो, तो आप अल्फ़ा नहीं हो। आपको झुंड चाहिए, आपको फीमेल के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, अपना अल्फ़ानेस अगर आप ढिंढोरा नहीं पीट रहे, तो आप किस बात के अल्फ़ा। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि आप अल्फ़ा हो, तो गॉड ब्लेस यू। और इन केस आपको लग रहा है कि आप अल्फ़ा तो नहीं हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक पर्टिकुलर चीज़ खो के आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पाई है। आई होप आप समझ गए हों। और बहुत सारे सो कॉल्ड अल्फाज घूम रहे हैं मार्केट में। मैं चाहता हूँ उनको अपना आइडियल बनाने के बजाय आप जो है अपने आप पे काम करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे हिस्ट्री में हमारे इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट हीरोज़ हैं, आप उनको अपना आइडल बनाएं। मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार या फिर सोशल मीडिया स्टार्स में वो एट्रीब्यूट्स ना कभी हो सकते हैं ना हैं कि आप उनको अपना आइडल बनाएं। दे आर पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप उनको आइडल बनाएंगे तो एटलीस्ट आप अल्फा मेल बन ना पाए, पर आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड जरूर रहेगा। आई होप ये वीडियोस आपको कुछ सेंस देता हो। अगर नहीं दे रहा तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। हम अगले वीडियो में आएंगे, होप करता हूँ कि आप वो वीडियो देखें, शायद उसमें कुछ सेंस बन पाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।